आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की समर इंडिया चैनल की तरफ से सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे अमर शहीद हैं उनको बार बार कोटि कोटि प्रणाम, और जो हमारे सरहद पर हमारे सैनिक हमारे देश की हमारी रक्षा कर रहे हैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। हमारा भारत ऐसी बढ़ता रहे और इस तरीके से ये तरक्की करता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं प्रमोद सागर, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, आज जो हम 15 अगस्त अपनी भारतवर्ष की वर्षगांठ मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में आप देखिए हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तिरंगा आज कुछ ना कुछ पुरानी बातों को याद दिला रहा है, क्योंकि आज समय है यहाँ पर कुछ सीखने का, कुछ प्रेरणा लेने का। आप देख रहे हैं कि नए बच्चे चाहे बालक और बालिकाएं, आज सबके मन में एक जोश है। इसी के बीच में आज मैं बात करूंगा जो नेहरू मेमोरियल इंटर कॉलेज के इस समय प्रधानाचार्य हैं प्रेमवीर त्यागी जी। ये आज बताइए, आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं, इसके विषय में आज बताइए। आज युवा देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ जी, लेकिन इसके स्वतंत्र हो गया, लेकिन इससे हमें एक प्रेरणा लेनी है कि हमारा देश स्वतंत्र कैसे हुआ। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में बहुत से महावीरों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जवाहरलाल नेहरू ने, कि जब तक हम अपने देश को आज़ाद नहीं करा लेंगे, तो रावी नदी के तट पर खड़े हुए थे वो, और जल को हाथ में लिया था और प्रतिज्ञा की कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो उसी प्रकार से हमारे छात्र छात्राओं को भी अब ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन एक ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि इस देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए हमें शिक्षित होना है, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है। ये उन्हें आज के दिन प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। यदि इस प्रतिज्ञा को लेंगे तो वो अपने भविष्य में, आगे जीवन में कामयाब होंगे, क्योंकि वो हमारे देश का आने वाले समय का भविष्य है। आज तिरंगा, हमारा देश जो विश्व में भी आज है अलग खासियत है, कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसी क्या इसमें छुपा हुआ? उसमें ये छिपा हुआ है, ये एक शांति का प्रतीक है। ये जो तिरंगा है हमारा, ये एक शांति का प्रतीक है। इसलिए किसी भी देश का आप तिरंगा झंडा देख लीजिए, कोई भी झंडा 3 रंग से नहीं है, लेकिन इसमें हमारे 3 रंग हैं जो तीनों का अलग अलग है। जैसे पर केसरिया है, ये वीरता का प्रतीक है। जो सफेद रंग है, ये शांति का प्रतीक है। हरा है, ये हरियाली का, खुशहाली का प्रतीक है। इस प्रकार से संदेश मिलता है कि हम जो हैं अपने देश में शांति बनाए रखें। ये हमारा शांति का प्रतीक है। हमारे जो लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, वो भी 2 तरह के चले थे हमारे आंदोलन, एक हिंसात्मक, एक अहिंसात्मक। तो अंत में यही है कि अहिंसात्मक को ही महत्व दिया गया, यानी जो गांधी जी ने चलाया था, और उसी के परिप्रेक्ष्य में यह है तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस बताइए, कोई भक्ति की 4 लाइन बता दीजिए तिरंगा के ऊपर। नहीं बता पा रहे? हाँ जी, 4। हाँ जी भैया, इधर देखो। 4 कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 12th क्लास। 4 क्रांतिवीर का नाम बता दीजिए जिन्होंने देश को आजाद किया। क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस, और हमारे जोर से बोलो इधर को। सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद ने हमारे देश को आजाद किया था, और स्वतंत्रता दिवस कहलाते हैं। आवाज समझ में नहीं आ रही तुम्हारी। तुम बताइए 4 हमारे जो आंदोलन। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जी, तुषार देशपांडे। हाँ जी, ये नारा। हाँ जी भैया, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो तुम? इंटर सी। ये किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का। चलिए, तो देखिए इस समय हमें देख रहे हैं कि तिरंगा जो इस समय आन बान शान, ये हमें क्या सिखाता है और क्या प्रेरणा देता है। आज मेरे साथ इसी तरह का। हाँ जी भैया, खड़े हो। ये आपने तिरंगा जो अपने का सम्मान से रखा है, इसका बताइए क्या महत्व है, हमें क्या क्या प्रेरणा दे रहा है आज? ये झंडा हमारे देश का झंडा है, तिरंगा। ये हमारे देश का तिरंगा, हमारे इसी तिरंगा को पाने के लिए हमारे देश के बुजुर्गों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, जिसके कारण हमें आज पहनने के लिए मिल रहा है। कुछ समय ऐसा भी था कि हमें बहुत। ये कौन सा रंग है? ये हमारा, ये हमारा भगवा कलर है, केसरिया रंग। केसरिया रंग। क्या 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 का प्रतीक है ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है। हमें ये जी थोड़ा दर्शन। हाँ जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th। ये बताइए, ये केसरिया हमारा रंग है, ये किसका प्रतीक है? आज हमें क्या सिखाने के लिए प्रेरणा दे रहा है हमारा तिरंगा? ये हमारा देश प्रतीक है। हाँ? जोर से बोले। तो इस समय आप देख रहे हैं, और तिरंगा की मैं बात करूं तो इस तरह पूरे होश और जोश के साथ इस समय। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, इधर आओ, खड़े हो, खड़े। हाँ जी, अपना नाम बताओ अपना। महेंद्र। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th B।
5 ऐसे क्रांतिकारी के नाम बताइए जो हमारे इस देश को आजाद। राष्ट्रपिता कौन है हमारे भारत के? राष्ट्रपिता थे हाँ जी, राष्ट्रपिता कौन है भारत के? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रपिता। हाँ जी, भारत के राष्ट्रपिता कौन है बताइए? महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम क्या था इनका? हाँ जी, आइए इधर को आइए। अभी अभी मैं और जानकारी करता हूँ, क्यों जब तक बच्चों को इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो हमें और कैसे पता चलेगी। हाँ जी, इधर आओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाई स्कूल। जोर से बोलो। हाई स्कूल। हाई स्कूल में। राष्ट्रपिता कौन है हमारे भारत के राष्ट्रपिता? द्रौपदी मुर्मू। हाँ? द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपिता द्रौपदी मुर्मू। तो अभी इस समय आप देख रहे हैं, मैं अभी और बात करूंगा। इधर आओ भाई, खड़े हो, खड़े। एक मिनट, पहले 2 लाइन भक्ति की बोल दीजिए, भक्ति गीत की है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। झांसी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, झांसी, वहां पर एक इन्होंने अपना बलिदान दिया था, उसको क्या नाम था उनका? तिरंगा कौन कौन से रंग है इसके बताइए हमें। केसरी, सफेद, हरा। अच्छा अच्छा, बताएंगे। हरा रंग हमें क्या क्या प्रेरणा दे रहा आज? हाँ जी, लड़के खड़ी हो, तो बताओ झांसी, झांसी क्यों प्रसिद्ध है? झांसी बताएंगे। झांसी में बताइए, कौन सी क्लास में आप? 10th में। राष्ट्रपिता कौन है हमारे बताइए? 10th क्लास में राष्ट्रपिता बताइए। राष्ट्रपिता कौन है हमारे? कौन सी क्लास में? आपको ये नहीं पता भारत के राष्ट्रपिता कौन है हमारे? झांसी बताइए। झांसी का नाम सबसे इतिहास में क्यों ले आता है झांसी? जी, झांसी में एक क्रांतिवीर रही है जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उसका क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी थी, इतना भी पता नहीं तुमको? राष्ट्रपिता कौन है हमारे इस देश के, जो इस समय हमारे देश आज हम वर्षगांठ मना रहे हैं अपने देश की? द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपिता हूँ। चलिए, मैं अभी मैं और बात करूंगा। देखिए, जहाँ तक बच्चों को अभी इतिहास की जो बात है, अभी खासकर अभी बच्चों को इतिहास से अभी इतना हो नहीं है। हाँ जी गुड़िया, कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? खड़ी हो, खड़ी हो, एक मिनट। अरे खड़ी हो गुड़िया। अरे तिरंगा को इसको लहराओ ना। खड़ी हो, बताइए। झांसी बताइए, झांसी क्यों प्रसिद्ध है बताइए? झांसी में नहीं मालूम अभी। देखिए, अभी एक ही केवल लड़की ने ये बात बताई थी, और इस समय मैं और जानकारी करूंगा, और बच्चों को इतिहास में आज जरूर याद दिलाने का दिन है। बत्ती खड़ी हो भाई। झंडे की 2 लाइन बता दिए भक्ति गीत की, आज हम तिरंगा ले रहे हैं, बताइए। नहीं आज ये नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। और तिरंगे की 2 लाइन बता दीजिए। सारे जहां से अच्छा, जोर से बोलो, ये जोश के साथ में। ये नहीं 20-20 तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय 20 तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। आज क्या शिक्षा लिया तुमने आज तिरंगे से? बहुत। तो इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पर, और हाँ गुड़िया बताएंगे। खड़ी हो, कौन सी क्लास में हो तुम? 6th क्लास में हो। झांसी क्यों ज्यादा प्रसिद्ध है? झांसी प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर एक क्रांतिवीर वहाँ पर थी, और आज प्रेरणा लेने का दिन है। तो झांसी में कौन, नाम बताइए कौन थी? राष्ट्रपिता कौन है हमारे बताएंगे? कौन है? तुमसे 4 और बताइए। चंद्रशेखर है, भगत सिंह से और हटके बताइए। जो 4 ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं, देश को आजाद कराया है। क्रांतिकारी तो बहुत है, बताइए गुड़िया। बताएंगे झांसी क्यों प्रसिद्ध है? झांसी आप झांसी की पहचान किसने दिलाई थी बताइए? अरे तुम लड़के हो गए, तुम्हें इतिहास की जानकारी इतनी हो रही है। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था बच्चों से, और जो झांसी की एक प्रसिद्ध ऐसी एक इतिहास रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने परिवार को, बिल्कुल ये समझिए अपने बच्चे का भी बलिदान उन्होंने कर दिया था, और बच्चे को पीठ पर
बांधकर उन्होंने इस देश के लिए वो कारनामा कर दिया, जो आज झांसी, जो आज हमारा हिंदुस्तान, उनका नाम बहुत ही गर्व और बड़े अक्षरों, सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिया जाता है। और यही आज प्रेरणा का दिन है कि हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि आज दिन है प्रेरणा लेने का। और जो हमारे नए दर्शक हैं समर इंडिया चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे समर इंडिया चैनल को आप जो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और समर इंडिया चैनल ऐसा चैनल है जो आप तक सही और हकीकत आपको बता रहा है। चलिए।